नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशनल लर्नर्स पर। जैसे कि इस वीडियो में जो है हम क्लास 8 एनसीईआरटी जो भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है संसाधन, उसे हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके जो है यहाँ पर लेने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर को जिसका नाम है संसाधन। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। यह संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अब यहाँ पर देखिए, मोना और राजू जो दोनों मित्र हैं, तो ये दोनों जो है अम्मा को घर साफ करने के लिए मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। ये किसने कहा? मोना ने कहा। अब फिर माँ ने बोला कि ये इसलिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संसाधन है। अब संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? तो अम्मा ने क्या बताया? संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अब यहाँ पर हमें क्या नोट डाउन करना है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो ये जो है संसाधन की यहाँ पर डेफिनेशन हमें दी गई है। आप देख सकते हैं, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अब हमें पता चल गया कि संसाधन क्या है। संसाधन मतलब प्रत्येक वस्तु, मतलब जो हम दैनंदिन हमारे जीवन में जो वस्तु उपयोग में लाते हैं या फिर उसका उपयोग हम करते हैं, तो वो वस्तु जो है हमारा संसाधन है। मतलब जैसे कि कोई भी छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो सभी हम उपयोग में लाते हैं वही जो है संसाधन होते हैं। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वह भी एक संसाधन है। अब देखिए, यहाँ पर हमें संसाधनों के जो है यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अपने चारों ओर अगर हम देखेंगे और निरीक्षण करेंगे तो हमें संसाधन से पूरी तरह हम संसाधनों में घिरे हुए हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब हम अगर हमें प्यास लगती है और हम जो जल पीते हैं वो भी हमारा एक संसाधन यहाँ पर है। आप घर में जिस विद्युत भी यहाँ पर एक संसाधन है। स्कूल से घर पहुँचने के लिए हम जो रिक्शा अपनाते हैं वो भी एक संसाधन है। पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं वो भी संसाधन है। अब जब हमारे पिताजी जो है बाजार से जो सब्जी लाते हैं वो सब्जियां भी जो है यहाँ पर संसाधन है, क्योंकि वो छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज जो हम उपयोग में लाते हैं वही संसाधन है। जैसे कि कुछ भी हम यहाँ पर अपने आसपास उदाहरण देख सकते हैं। तो अब देखिए, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है।
अब यहाँ पर देखिए संसाधन कैसे बनता है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यहाँ पर देखिए ये जो है मैंने जो अंडरलाइन किया है ये हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है। मतलब अब देखिए अगर कोई पदार्थ या फिर वस्तु जो हम उपयोग में ला रहे हैं तो वो क्या बनती है, संसाधन बन जाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। अब देखिए यहाँ पर अब जो राजू है उसके मन में एक सवाल तैयार हुआ कि कोई भी वस्तु संसाधन आखिर कैसे बनती है। कोई भी वस्तु जो है वो संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने क्या बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। देखिए वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर कोई पदार्थ है या फिर कोई वस्तु है, अगर हम उसका हम उपयोग करते हैं या फिर प्रयोग करते हैं तो जो है उसे मूल्य प्रदान होता है। तभी जब है उसे मूल्य प्रदान होता है। तो जो है सभी संसाधन जो है यहाँ पर हमें मूल्यवान बताया गया है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों को आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों को आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ धातुओं को आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है मूल्य क्या होता है। मूल्य मतलब महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस। अब जो है कुछ मतलब संसाधन ऐसा होता है कि कुछ संसाधन को मूल्य होता है तो कुछ संसाधन को ज्यादा मूल्य नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण हमें यहाँ पर दिया गया है, धातुओं का आर्थिक मूल्य बड़ा है लेकिन मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। लेकिन दोनों जो है संसाधन है और हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अथवा हमारे उपयोग में आने वाले जो है पदार्थ या फिर वस्तुएं हैं, तो इसीलिए उन्हें हम संसाधन कहते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वह पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ संसाधन जो है समय के साथ साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। क्यों? जैसे कि हमारे दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई मूल्य क्यों नहीं रहा, क्योंकि बड़े बड़े मेडिसिन और दवाइयाँ अब जो है यहाँ पर आ चुकी है और उनका जो प्रचार है वो टेलीविजन रेडियो के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए बाकी की खरीदने वाले जो लोग होते हैं वो उनका मन भावुक हो उठता है और मतलब उन्हें वो लेने की इच्छा जाग उठती है और फिर वो जो है उसे ले लेते हैं। इसलिए जो है हमारे जो पुराने नुस्खे हैं, दादी जी के जो नुस्खे हैं, अब उनका कोई मूल्य नहीं रहा। लेकिन अब जो है पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकती है। तो देखिए आगे क्या है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग समय
ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग समय ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए की आविष्कार से अंतः परिवहन की न्यूनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। अब आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, समय और प्रौद्योगिकी जो है ये दोनों महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से वो जो है यहाँ पर संबंधित है। लोग समय ही एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण संसाधन है। अब यहाँ पर लोगों को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों बताया गया है? हम लोग जो है ये खुद जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान, आविष्कार और जो हम बड़े बड़े खोज करते रहते हैं उसी से संसाधन का उत्पन्न होता है। इसलिए हम जो है मतलब मानव जाति के लिए उपयोग में आ रहे हैं। हम खुद के लिए उपयोग में आ रहे हैं तो हम भी जो है संसाधन के रूप में आ चुके हैं। जैसे कि हम अब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारे आविष्कार बढ़ेंगे, हमारी खोज करना जो है बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम खोज करेंगे वैसे वैसे हमें कुछ संसाधन मिलेंगे और वो हमारे लिए उपयोग में आएंगे। तो हम जो है मानव जाति के लिए हम खुद जो है उपयोग में आ रहे हैं। इसका मतलब हम जो है संसाधन हैं। आप देख सकते हैं संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। अब संसाधनों के प्रकार, अब यहाँ पर हमें संसाधनों के प्रकार दिया गया है। सामान्यतः संसाधनों के कितने प्रकार है? प्राकृतिक 1, मानव निर्मित 2 और मानव में वर्गीकृत किया गया है मतलब 3। तो संसाधनों के यहाँ पर कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव, ये जो है 3 संसाधन जो है यहाँ पर है। तो पहला जो संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों का विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के बारे में हमें बताया गया है। अब यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है क्या? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन क्या है? मतलब जो संसाधन होते हैं, संसाधन मतलब आपको पता है जो वस्तु के मतलब पदार्थ जो है जो हम उपयोग में लाते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो प्रकृति से प्राप्त होता है, मतलब निसर्ग से जो है वो प्राप्त होता है बिना अधिक संशोधन के बिना जो है इसे उपयोग में जो है प्राकृतिक संसाधन लाए जाते हैं। जैसे वायु जिसमें हम सांस ले रहे हैं, हमारी नदियाँ और झीलें, जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। अब प्राकृतिक संसाधन के भी यहाँ हमें प्रकार बताए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों के 2 प्रकार है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो हम इन दोनों को भी देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जो शीघ्रता से
नवीकृत अथवा पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है।